Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 9C class 10th मैथ। और मैं ICSE बोर्ड की कॉन्साइज मैथमेटिक्स चैनल पर सीरीज बुक है जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हमें तीन पार्ट में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है और इससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। ज़्यादातर सारे सवाल एक से हैं। चलिए करते हैं फटाफट से, कैसे होंगे बताते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने ब्रिंग डाउन कर लिया, उतार लिया है 2552 इंटू एक्स वाई इक्वल देखा है -740। चलिए करते हैं। फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम है, एक ही कॉलम है तो कर लेते हैं। क्या करेंगे, 2 का एक्स में तो 2x आ गया प्लस 5 का बाई में 5 बाई आ गया। तो ये फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई। इसका फर्स्ट कॉलम हो एक ही कॉलम है तो आप सेकंड रो लेंगे और इसी कॉलम में यानी कि 5 का एक्स में करेंगे 5x प्लस 2 का वाई में करेंगे 2y और इक्वल किसके दे रखा है -740। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को इक्वल रखेंगे। 2x प्लस 5 बाई इक्वल टू क्या होगा -7 के। तो 2x प्लस 5 बाई इज इक्वल -7। अभी इससे पहले जितने भी सवाल थे ज़्यादातर यहीं से एक्स वाई निकला था। अब इस क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट हो गया ये कि दो इक्वेशन बन गई। दूसरा एलिमेंट ये है और इसके एलिमेंट के इसको रखेंगे तो ये आ गया 5x प्लस 2y इज इक्वल 14। अब ये सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लो। x का कोएफिशिएंट सेम कर लो या y का, ये आपकी मर्जी है। तो मैं x का सेम कर रहा हूँ या y का कर ले, दोनों में सेम करना। 2 और 5 का मल्टीपल होगा। चलो y का करते हैं। तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10 बाई हो जाएगा और सेकंड में 5 से कर दें तो 5 2 10 बाई 10 बाई हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 5 to 10 and second by 5 and equation second by 5 we get। इसमें हम कर रहे हैं 2 का फर्स्ट में, है ना। इक्वेशन 1 by 2 तो 2 2 जा 4x 2 5 जा 10y और 2 का -7 करेंगे तो -14। इसको एक नई इक्वेशन डाल दी हमने थर्ड। और सेकंड में कर रहे हैं हम किसका 5 का, तो 5 5 जा 25x 5 2 जा 10y और 14 5 जा 70। एक नई इक्वेशन आ गई। क्या करें, यहीं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। थर्ड में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 10y से 10y कैंसिल। 4 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -21x बचा। माइनस के 14 माइनस के 17 -84। तो इससे x की वैल्यू है निकलाई -84 अपॉन -21 अपॉन में आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल 21 4 जा तो वैल्यू ऑफ x इज 4। तो ये तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब क्या करें, x की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में पुट कर दो। मैं x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू -7। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 5 बाई इज इक्वल -7। 2 4 जा 8 प्लस 5 बाई इज इक्वल टू -7। तो 5 बाई इज इक्वल हो गया -7। 8 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस कट हो जाएगा। -8 -7 कितना हो गया -15। तो y इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दें, डायरेक्ट लिख सकते हैं तो समझाने के लिए है 5 3 जा 15 हर कोई जानता है। तो y की वैल्यू आ गया -3। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज -3। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए करते हैं सेम इसी टाइप का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है x प्लस वाई x माइनस 4। ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड में एक रो और 2 कॉलम्स है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ना। और यहाँ मैट्रिक्स देखा 2/2 का -1 -2 2 2 और इसकी वैल्यू देखिए, इसका प्रोडक्ट इक्वल है -7 -11। कोई करना हमें फर्स्ट रो का
फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल। चलिए करते हैं। x प्लस वाई का -1 में करेंगे तो समझ में आ गया, माइनस का मल्टीपल करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखूँ डायरेक्ट -x -y, फिर आता है बीच में प्लस का साइन प्लस, और 2 का मल्टीपल इसमें हो गया, यानी कि इस एलिमेंट का इसमें 2x -8, 2x -8 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम ये रहा। तो x प्लस वाई का -2 में, तो -2 का x प्लस वाई में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x, और -2 का प्लस वाई में तो -2y, फिर बीच में प्लस का साइन। अब इसका एलिमेंट इसमें होगा, तो 2 का x में करेंगे 2x और -8, और इक्वल किसके दे रखा ये, -7 -11 के। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख रहे हैं। तो 2x में से x है तो प्लस का x हो गया, तो x -y -8, और यहाँ 2x और 2x से प्लस माइनस का, तो -2y माइनस का 8। चलो ये थोड़ा इजी सवाल हो गया, कैसे इजी होगा बता रहे हैं। पहले क्या करेंगे, -2y -8 को इसके इक्वल रखते हैं, इससे क्या होगा, y की वैल्यू निकलाइए। तो दिस इंप्लाइज वही करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल रखती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बराबर होगा, वो है -2y -8, और यहाँ पर कितना है -11। तो इससे -2y की वैल्यू हो गई -11 प्लस 8, -8 इधर लगे तो +8, तो -2 = 8 में से 11 गए तो -3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। ओके, ये y की वैल्यू आ गई 3/2। अब क्या करें, याला एलिमेंट इस एलिमेंट की कलर पे, यानी कि वैसे क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 इस साइड का बराबर होगा A11 इस साइड के। इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर नहीं देखिए तो आप उसे जरूर देख लें। इसे हम क्या बोलते हैं, A11, इसे A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। तो अब करते हैं x -y -8 किसका रखेंगे, -7 के। तो x -y -8 इज इक्वल -7। क्या करें, y की वैल्यू हमें 3/2 दे रखी है, वो यहाँ पुट कर दो। तो x -3/2 -8 = -7। तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गई, 8 इधर लगे प्लस का 8, -7 है, -3/2 इधर लगे प्लस के, ओ सॉरी मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, कैमरा ऊपर हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8 में से 7 गया 1, 1 + 3/2 कितना हो गया, चलो सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 LCM, 2 1 2 + 3 2.5 हो गया, 5/2। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो x और y फाइंड करना था, हो गया x 5/2 और y की वैल्यू कितनी है 3/2। तो आंसर कितना हो गया, लिख दीजिए आंसर, x = 5/2 एंड द वैल्यू ऑफ y = 3/2 या 3/2। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ओके, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें -2 0 3 1, और मल्टीपल दे रखा है -1 2x सेकंड प्लस 3 -2 1 = y3। चलिए करते हैं। तो इसका तो प्रोडक्ट करें पहले, फर्स्ट रो एक ही कॉलम है इसमें, तो क्या हो जाएगा, -2 का -1 प्लस, और 2 1 2 प्लस 0 का 2x में तो 0 आ गया। अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो का इसमें, यानी कि इसका इसमें, तो 3 का -1 में करेंगे तो -3 प्लस 1 का 2x में करेंगे तो 2x। तो ये दोनों तो पूरा सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × -2 -6 हो गया, और 3 का 1 में 3 बन जा 3। इसी तरह 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2y, और 2 3 जा 6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 + 0 2 हो गया, और प्लस -6, तो 2 + -6 ये कितना है, -3 + 2x, और इसमें प्लस हो जाएगा, ये इक्वल किसके है 2y और 6। तो कितना हुआ 2 - 6 प्लस -6 हुए, तो 2 और -6 कितने हुए, -4। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 2x। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ये एलिमेंट इसके इक्वल रखेंगे तो x वैल्यू 3 आ गई। कैसे, 2x = 6, तो वैल्यू ऑफ x इज 3, और ये बराबर इसके रख दो, यानी कि -4 = 2y, 2 से डिवाइड कर दें तो y = कितना हो गया, -2। तो ये भी आंसर हो गया, x = 3 एंड y = -2। ओके, तो ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, समझ लीजिए आप। क्या है, इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड
ए पार्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक एम मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है, और द मैट्रिक्स एम यानी कि वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एम की वैल्यू क्या है, कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, ये है एम इंटू यानी मैट्रिक्स एम इंटू 1 1 0 2 1 2। ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, देखो लेट मान ले रहे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम वी एम बाई एन का, क्लियर। तो हमने बताया था जब प्रोडक्ट होता है तो एम का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिख लो, और जिससे मल्टीपल हो रहा है ये तो हमें मालूम है, एक रो दो रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ रो 2 है, वाई नंबर ऑफ कॉलम 2 है, और जो जिसके बराबर आ रहा है प्रोडक्ट उसका ऑर्डर लिख लो 1/2 आ रहा है। तो पॉसिबल कब होता है, जब पॉसिबल होता है ये दोनों वैल्यू सेम हो तभी ऑर्डर पॉसिबल होता है। सिंपल तरीका, वैसे होता क्या है, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में। गलत बोल गया, नंबर ऑफ कितनी है 2, इसके कॉलम इसके रो के बराबर होते, ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जो कॉलम होंगे इसमें कितनी रो है 2, तो देखो वो यार एन के वैल्यू 2 आ रही, तो इससे क्लियर हो गया एन इक्वल टू 2 हो गया। और जो प्रोडक्ट बन के आता है किसके आता है, इसमें प्रोडक्ट में नंबर ऑफ रो और इसकी नंबर रो सेम होती है, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो m इक्वल टू हो गया 1। तो ऑर्डर ऑफ m निकला ऐसे सीधा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m हो गया m बाई n यानी कि 1/2, क्लियर। तो ये हमें m/2 ऑर्डर ऑफ m मान पड़ गया 1/2। ये बात समझ में आ गई नहीं आई। तो हमने बताया था दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कब पॉसिबल होता है, जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो जिसमें मल्टीपल होगा उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 1 2, तो ये क्लियर हो गया m का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इसमें नंबर ऑफ कॉलम होंगे 2 होंगे, तो हमने 2 लिख लिए। जो प्रोडक्ट आ रहा है इसमें जितनी रो होती हैं उतनी होंगी जितने इसमें रो होते हैं, m इसमें एक ही रो है तो m की रो एक होगी, तो ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, तो 1/2। या आप सीधा ऐसे लिख लो, जिनका प्रोडक्ट होता है उसको लिख लो, इसका हमने m/n मान लिया, इसका ऑर्डर लिख लिया 2/2, और जो रिजल्ट आ रहा है उसका ऑर्डर लिख लो। ये बीच वाली संख्या सेम होंगी तभी पॉसिबल है, और ये पॉसिबल तो हो रहा है, तो n की वैल्यू 2 हो गई और m बराबर इसके होता है, तो ऑर्डर हो गया 1/2। ये तो ऑर्डर निकला है। अब हमें मैट्रिक्स m की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट m की वैल्यू 1/2 का मैट्रिक्स लिख लो, हमने मान लिया ए बी, ये 1/2 का हो गया, सी डी ई एफ कुछ भी लिख सकते हो आप, एलिमेंट्स हैं, तो 1/2 का हो गया। अब इसमें पुट कर दो, तो m की वैल्यू हमने मान ली ए बी, तो ए बी इंटू हमें दे रखा है 1102, दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा m इंटू 1102 इक्वल किसके दे रखा है 1 2 1 2। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए का ए में करेंगे ए और बी का 0 में करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए का ए में करेंगे ए और बी का 2 में करेंगे 2b, इक्वल किसके है 1 2। तो यह वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, इसका मतलब a + 0 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू तो आ गई 1। अब a + 2b बराबर किसके होगा 2 के, तो a + 2b बराबर 2, a की वैल्यू 1 है, 1 + 2b बराबर 2, तो 2b बराबर कितना हो गया 1, इधर जाएगा तो 2 में से बन गया 1 और 2 अपॉन में आ जाएगा, तो b की वैल्यू भी आ गई 1/2। तो मैट्रिक्स m की वैल्यू निकलाई ए बी, ए की वैल्यू 1 और ये 1/2, तो ये हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू भी आ गई 1 and 1/2, क्लियर। तो ये 13 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड लेते हैं। सेकंड में हमें ये दे रखा है 1 4 2 1 इंटू मैट्रिक्स m इक्वल 13 and 5। क्या बताया था, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 हैं, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 ही होंगे, तो ये तो पता पड़ गई 2 और कॉलम। चलो दूसरा तरीका वो हम लोग पता है, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। सॉल्यूशन, लेट ऑर्डर ऑफ m बी m/n, ठीक है। तो इसका ऑर्डर लिख लो 2/2, इसका ऑर्डर लिख लिया हमने मान लिया m/n, और जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आता है, कितनी रो है 1 1 2 रो एक कॉलम 2/1।
क्या बताया था, ये दोनों सेम होती हैं, तो m की वैल्यू यहाँ क्लियर हो गई, और ये इसके इक्वल होता है, ये इसके होता है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके n, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ m इज 2y1, 2 × 1 लिखते हैं, पढ़ते कैसे 2y1, तो ये निकला है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2y1 का एक मैट्रिक्स बना लो, कोई भी एलिमेंट लिख लो, लेट 2y1 यानी कि 2 रो और एक कॉलम, तो ये मान लिया ए बी, फर्स्ट रो सेकंड रो एक कॉलम ए बी। अब इसमें वैल्यू पुट करके प्रोडक्ट कर दो और करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को इक्वल रख देंगे, ए बी निकलेगा। तो 1 4 2 1 लिखता हूं मैं, 1 4 2 1 इनटू मैट्रिक्स है जो हमने मान लिया ए बी के इक्वल है, और इसकी वैल्यू दे रखी किसके बराबर 13 5, ठीक है ना। चलिए करते फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा लिख लें, 1 का मल्टीपल 1 समझ गए ना, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे एक ही कॉलम में, 1 का ए में प्लस 4 का बी में, तो a प्लस 4b हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का ए में तो 2a और 1 का बी में तो b, ये आया इक्वल किसके 13 5, दो इक्वेशन बन गई। तो a प्लस 4b की वैल्यू क्या हुई 13 और 2a प्लस b की वैल्यू 5, तो वही लिखने वाला हूँ। तो ये मैंने लिख लिया a प्लस 4b इक्वल टू 13, 2a प्लस b इक्वल टू 5। अब क्या करें, या तो a का कोफिशिएंट सेम कर लो या b का, अगर a का करेंगे तो यहाँ 2 है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीपल करेंगे, यही करने वाला हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, बी गेट, थोड़ा छोटा लिखने की आदत है मेरी, 2 का मल्टीपल कर, तो जब याद आया तो बड़ा लिख लेता हूँ, लेकिन 90% छोटा लिखता हूँ। 2 4 जा 8b और 13 2 जा 26, ये नई इक्वेशन आ गई थर्ड। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, शॉर्ट में लिख दूँ थर्ड माइनस सेकंड, यानी कि सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। 2a से 2a कैंसिल हो गया, 8b में से b गया तो 7b, 26 में से 5 गया तो 21 और 7 3 जा 21, तो b की वैल्यू मालूम पड़ गई, b की वैल्यू हो गई 3। अब क्या करें, b की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पुट कर देना, पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर सेकंड, लिख देता हूँ चल पूरी लैंग्वेज, पुट, अब मुझे याद आ गई तो बड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन फिर देखना थोड़ी देर में छोटा लिखना शुरू कर दूँगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ b, हैबिट नहीं जाती आसानी से, इन इक्वेशन सेकंड, बड़ा ही लिखना चाहिए कार्य से, तो है ना। 2a प्लस b की वैल्यू 3 इक्वल 5, ये इक्वेशन सेकंड थी। तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 3 तो डायरेक्ट 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3, तो मैट्रिक्स m की वैल्यू क्या हो गई, मैट्रिक्स m था, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा से, 2 रो एक कॉलम का h था a b, तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 और b की वैल्यू पुट कर दी 3, तो मैट्रिक्स m की वैल्यू हो गई 1 3। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन 13 कंप्लीट। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, इफ a मैट्रिक्स की वैल्यू 2x01 एंड b 43601, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक रिलेशन दे रखा है, गिवन दैट a स्क्वायर इक्वल टू b, करते हैं बहुत सारे सवाल का इस तरीके से, ये भी करते हैं। तो मैंने मैट्रिक्स a मैट्रिक्स b की वैल्यू लिख ली, हमें गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल b, तो a स्क्वायर का मतलब समझ गए, मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a इक्वल टू b। चलिए लिखते हैं, मैट्रिक्स a की वैल्यू दिख रही है आपको 2x01 इंटू मैट्रिक्स a यानी कि 2x01, a इंटू a हो गया, इक्वल किसके है b के, b मैट्रिक्स की वैल्यू ऊपर दिख रही है 43601। चलिए करते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीपल होगा फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो गया 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस x इंटू 0 0 हो गया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो का करेंगे सेकंड कॉलम में, यानी कि 2 का x में करेंगे तो 2x प्लस x का 1 में करेंगे तो x, ये तो कंप्लीट होगी फर्स्ट रो। अब सेकंड रो का इन दोनों कॉलम में, तो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रही, 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 0 0 ही आ गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 का मल्टीपल x में करेंगे 0 आ गया, और 1 इंटू 1 प्लस 1 आ गया, इक्वल जिसके भी दे रखा है 43601, तो कितना हो गया ये 4 प्लस 0 4, 2x प्लस x 3x, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, इक्वल किसके आ गया 43601। तो समझ में आ गया आपके साथ, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को इक्वल रखना है,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि 3x इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3, 3 × 2 = 6। तो ये फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो कि आ गई 12। तो क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ, छोटा सा था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 एक बार पढ़ लेते हैं। इफ A एंड B आर एनी 2x2 मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं ए बी, दोनों का ऑर्डर 2x2 दे रखा है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है। सच दैट AB इंटू VA बराबर B एंड B इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो बहुत ईजी हो गया। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैट्रिक्स ए, तो हमें ये बताना है कि मैट्रिक्स ए क्या होगा, है ना। क्या कह सकते हैं, 2x2 का अगर जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी होगा, इसके क्या एलिमेंट्स होंगे, कैसे होगा, ईजी है, समझाते हैं, बताते हैं। देखो यहाँ हमें 2x2 के मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, और एक कंडीशन दे रखी है A इंटू बी इक्वल B इंटू ए इक्वल मैट्रिक्स बी के। साथ ही साथ हमें ये भी दे रखा है कि जो मैट्रिक्स बी है इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। तो देखो ये दोनों एक ही कंडीशन में पॉसिबल होते हैं, या तो दोनों के दोनों जीरो मैट्रिक्स हों, तो A इंटू बी, जीरो का जीरो 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 करते हैं, पता ही है। इसका हम मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0, और यही बराबर आ जाएगा 0 0 0 0, मतलब B इंटू ए कर रहे हैं। और इन सब का मल्टीपल मैं कर नहीं रहा, मल्टीपल करना है, जीरो में जिसकी से मल रही है, यानी कि A इंटू बी और B इंटू ए करा बराबर इसके आ गया, B के भी आ रहा है, A के भी। लेकिन यहाँ तो कंडीशन ये लेनी नहीं है, क्यों, ये हमें दे रखा है B इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। B की वैल्यू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, और कंडीशन भी ये चाहिए A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर B। जो मैट्रिक्स मल्टीपल करके आ रहा है, जो जिससे हम मल्टीपल कर रहे हैं A से, तो दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो दोनों जीरो मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स है नहीं तो एक दूसरी कंडीशन होती है, अगर हम यूनिट मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीपल करें तो भाई आता है। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो A की जो वैल्यू पूछी है वो क्या होगी, 1 0 0 1 होगी। या यूनिट मैट्रिक्स में किसी मल्टीपल से मल्टीपल कर, मैट्रिक्स मतलब बी का ए में करेंगे तब भी बी ही आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये। हाँ, पहले हम लिखेंगे क्या, हम इसे लिखेंगे बी क्या होगा, बी नहीं ए पूछा है, मैं तो पढ़िए क्या पूछा था, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैट्रिक्स, ए के बारे में पूछा, तो ए क्या होगा, ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। कंडीशन लिख दे, क्या होगा, ये होगा ए यूनिट मैट्रिक्स बोलते से, ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपके मन में कोई कंफ्यूज ना रहे, इसलिए मैं एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। ए इंटू बी करेंगे, बी इंटू करेंगे, और ए मैट्रिक्स आएगा। ए हमने मान लिया यही होगा, और क्योंकि जीरो तो मैंने कर रखा है, जीरो नहीं है बी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, मैट्रिक्स ए हो गया 1 0 0 1। बी 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स मान लो, आपकी मर्जी कुछ भी लिख लो, मैंने लिख लिया 1 2 3 4, ठीक है ना। अब जरा ए इंटू बी करें, ए इंटू बी करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 में करेंगे 1, प्लस 0 का 3 में करेंगे 0 आ गया, समझ में आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, 1 का 2 में करेंगे 2, प्लस 0 का 4 में करेंगे 0, ये कंप्लीट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का 1 में करेंगे 0, प्लस 1 का 3 में करेंगे तो 3, इसी तरह 0 का 2 में करेंगे 0 और 1 का 4 में करेंगे 4। देखो ये कितना आएगा, 1 2 3 4, और ये किसकी वैल्यू है, बी। तो हमने ए इंटू वी करा, ए इंटू वी किसके बराबर आ गया, मैट्रिक्स बी के। जब ए की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, तो यही होगा। अब सेकंड आप अपने आप चेक करना, बी इंटू ए करोगे तब भी यही आएगा, तो समझ में आ गया। दो ही कंडीशन में हो सकते हैं, या तो दोनों जीरो मैट्रिक्स होंगे, 0 इंटू 0 0 करते हैं, सब 0 0 आता है। लेकिन यहाँ गिवन है कि बी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, मैंने लिखा बी इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स। तो ए की कंडीशन में आ सकता है जब ए की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यानी कि 1 0 0 1 हो। तो ए का बी में करेंगे तब भी आएगा, या बी का ए में करेंगे तब भी वही मैट्रिक्स आएगा बी। तो बस ये पूछा था हम बी के मैट्रिक्स के बारे में, सॉरी ए मैट्रिक्स के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, ये भी लिख देना, 2x2 ऑर्डर का होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ। तो आज 25 मिनट की करीब वीडियो हो गई है। एक क्वेश्चन
2 3 4 एक और कर देते हैं ना, कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करें, बहुत दिन हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 दे रखा है मैट्रिक्स ए की वैल्यू 3 0 0 4, मैट्रिक्स बी की वैल्यू ए बी 0 सी एंड डेट ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। एक रिलेशन दे रखा है ए इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है ए प्लस बी मैट्रिक्स के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम खत्म करेंगे वीडियो को, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए करते हैं 16। तो ये क्वेश्चन में ब्रेक डाउन कर लिया, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखते हैं बी की और जो रिलेशन दे रखा है ए बी इक्वल टू ए प्लस बी सॉरी। चलिए लिखते हैं ए इंटू बी। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू 3 0 0 4, याद आ गया तो मैं बड़ा लिखना शुरू कर दिया। मैट्रिक्स बी की वैल्यू ए बी 0 सी, याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे बड़ा ही लिखना चाहिए। ए मैट्रिक्स की वैल्यू 3 0 0 4 प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू ए बी 0 सी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें, 3 का ए में करेंगे कितना हो जाएगा 3a प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं, आ गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, 3 का बी में करेंगे 3b प्लस 0 इंटू सी 0, तो 0 हो गया है ना। 0 इंटू ए 0 हुआ प्लस 4 इंटू 0 0, तो 0 ही हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू बी 0 और 4 इंटू सी 4c, ये तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया। इक्वल 3 प्लस ए, तो 3 प्लस ए, 0 प्लस बी क्या होगा 0, और सॉरी 0 प्लस बी तो बी, 0 प्लस 0 0 और 4 प्लस सी तो 4 प्लस सी, ये हो गया। अब क्या करें, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को इक्वल रख देते हैं। तो चलिए करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को इक्वल रखें, 3a बराबर होगा 3 प्लस ए, लिख देते हैं। तो 3a इक्वल टू 3 प्लस ए, ए इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3a माइनस ए इज इक्वल टू 3, तो 2a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। अब सेकंड एलिमेंट के बराबर, इसी क्या कर देना हो ना। तो 3b इक्वल टू बी, ये मत करना b से b काट दे 3 बराबर 1, ओके। तो क्या करेंगे 3b माइनस b इक्वल टू 0, 3 में से b गया 2b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 0। ये मत करना b से b काट दे b बन जाए और 3 इक्वल टू 1, फिर सिर चकरा जाए। ओके ठीक है, c की वैल्यू निकालें, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल दे दें। तो 4c इक्वल टू 4 प्लस सी, तो 4c माइनस सी इक्वल टू 4, तो 3c इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू 3 में जाएगा तो 4/3। तो तीनों वैल्यू आपको दिखाई दे रही हैं, a की वैल्यू आ गई 3/2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 4/3। ओके, तो ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।